नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। असम में बाढ़ ने भयावह रूप ले लिया है और 30 जिले जलमग्न हो चुके हैं। साथ ही ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों में आए उफान के कारण और भी इलाके जलमग्न होने की खबरें। इस बाढ़ ने राज्यों के लोगों को खुले आसमान तले जीने को मजबूर कर दिया है। असम की ये त्रासदी कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार ये त्रासदी कहीं ज्यादा भयावह है। एक तरफ पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से त्राही त्राही कर रहा है, तो वहीं भारत में कुछ राज्य बाढ़ और कोरोना जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहा है। असम के 30 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसी कारण लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा चुका है। इस दौरान कई लोगों की बाढ़ की चपेट में आने से मौत भी हो गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि अगर भारत सरकार को सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है तो संयुक्त राष्ट्र इसके लिए तैयार है। इस बाबत संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि लगभग 40 लाख लोगों को असम में बाढ़ के कारण एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ा है। नेपाल में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जो भारी बारिश के कारण पैदा हुआ है। दुजारिक ने अब तक 189 लोगों की बाढ़ के कारण मौत हो चुकी है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने फैसला किया है कि अगर भारत को जरूरत होगी तो हम मदद करने को तैयार हैं। बता दें कि असम में कई लाख लोगों को एक जगह से दूसरे जगह हटाया जा चुका है। भारी बारिश के कारण यहाँ काफी तबाही देखने को मिल रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही नहीं, यहाँ के नेशनल पार्क भी लगभग 90% तक डूब चुके हैं। बाढ़ के कारण इंसानों सहित मवेशियों और एक सींगे गेंडों की भी मौत हो चुकी है। अब तक 5 एक सींगे गेंडे की मौत हुई है। हालांकि एनडीआरएफ की टीमें असम में तैनात है। बाढ़ से राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य के अंदर 1055 वर्ग किलोमीटर में फैला एक विशाल क्षेत्र, जिसमें नावों में सवार फॉरेस्ट गार्ड खतरनाक बाढ़ के पानी में बहादुरी से डटे हुए हैं। यहाँ रहने वाले जंगली जानवरों नजर रखने के लिए और उन्हें शिकारियों से बचाने के लिए ब्रह्मपुत्र की बाढ़ के मैदानों में फैला काजीरंगा अभयारण्य बाघों, हाथियों और एक सींग वाले भारतीय गेंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। पिछले 27 सालों में 51 साल के बिपिन बरुआ इस राष्ट्रीय अभयारण्य में गार्ड के तौर पर जानवरों की रक्षा कर रहे हैं। बरुआ ने कई विनाशकारी बाढ़ों में जानवरों को बचाया है। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। बिपिन बरुआ ने बाढ़ के पानी में डूबे जानवरों की तलाश करते हुए कहा कि जब काजीरंगा में अच्छी तरह से बाढ़ नहीं आती है तो हमने जंगली जानवरों के बीच बीमारियों के मामलों में वृद्धि देखी है। पिछले 10 वर्षों में 2018 को छोड़कर काजीरंगा में लगभग हर मौसम में शक्तिशाली बाढ़ देखी गई है। संरक्षणवादियों का मानना है कि यह नया चलन है जो काफी चिंताजनक है। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के संयुक्त निदेशक डॉक्टर रथिन बर्मन ने कहा कि हमें बाढ़ की आवश्यकता है, लेकिन अतीत में ऐसी भारी बाढ़ हर 10 साल में एक बार होती थी। बाढ़ हर साल आती है और चली जाती है, लेकिन असम देश का एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। ये राज्य हर साल जलमग्न होता जा रहा है। आखिर इस राज्य में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसे समझने के लिए पहले यहाँ की जियोग्राफी समझना जरूरी है। हालांकि अब ये लगभग हर साल होती है। शायद नदी के प्रवाह के कारण इन घास के मैदानों और आर्द्र भूमि में रहने वाले जानवर अक्सर उच्च बाढ़ में डूब जाते हैं। अधिकांश जानवरों को ऊंचे मैदानों पर शरण लेने के लिए धकेला जाता है और अक्सर वे किनारे के गांवों में भटक जाते हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के साथ मुठभेड़ की संभावना बढ़ जाती है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग अब पशु गलियारों से होकर गुजरता है, जहां थोड़े ही समय में रिजॉर्ट्स और रेस्टोरेंट बन गए। ऐसे में इंसानों और पशुओं के बीच मुठभेड़ों की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि जानवर बाढ़ के पानी के प्रकोप से बचने की कोशिश करते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है, इसे समझने के लिए पहले यहाँ की जियोग्राफी समझनी जरूरी है। असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी पर ही बसा हुआ है। इसका कुल एरिया 78,438 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 56,194 वर्ग किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में है।
और बाकी का बचा 22,244 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक असम का कुल 31,500 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। यानी असम का जितना एरिया है उसका करीब 40% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है, जबकि देश भर का 10.2% हिस्सा बाढ़ प्रभावित है। इस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में ऐसा क्या है जो बाढ़ का खतरा ज्यादा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, असम सरकार की रिपोर्ट बयां कर रही है। असम सरकार के साल 2017 और 18 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक राज्य ने भयंकर बाढ़ का सामना किया है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल बाढ़ की वजह से असम को औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। असम में ब्रह्मपुत्र और बराक दो प्रमुख नदियां हैं। इन दो के अलावा इनके 48 सहायक नदियां और कई छोटी छोटी नदियां हैं। इस वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा ज्यादा है। अकेली ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया भी लगातार बढ़ रहा है। असम सरकार ने 1912 से 1928 के बीच सर्वे किया था, तब ब्रह्मपुत्र नदी राज्य के 3,870 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर कर रही थी। आखिरी बार 2006 में जब सर्वे हुआ तो ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया बढ़कर 6,080 वर्ग किलोमीटर हो गया। इसके अलावा नदी की औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। असम सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की सितंबर 2015 में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 1954 से लेकर 2015 के बीच बाढ़ की वजह से असम में 3,800 वर्ग किलोमीटर की खेती की जमीन बर्बाद हो गई। मतलब 61 सालों में बाढ़ के कारण असम में जितनी खेती की जमीन बर्बाद हुई है वो गोवा के एरिया से भी ज्यादा है। गोवा का एरिया 3,702 वर्ग किलोमीटर है। खेती की जमीन का नुकसान होना सीधा यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर भी असर डालता है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की 75% से ज्यादा की आबादी खेती किसानी या खेती मजदूरी पर निर्भर है। न सिर्फ खेती की जमीन बल्कि बाढ़ की वजह से लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ रहे हैं। कई सैकड़ों गांव तो तबाह ही हो गए। 2010 से 2015 के बीच 880 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए थे। इन 5 सालों के दौरान 36,981 परिवारों के घर भी तबाह हो गए थे। असम सरकार के 2017-18 आर्थिक सर्वे के मुताबिक 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002 और 2004 में राज्य ने भयंकर बाढ़ का सामना किया है। हालांकि उसके बाद भी हर साल लगभग 3 से 4 बार असम में बाढ़ आती ही है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल बाढ़ की वजह से असम को औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 1998 की बाढ़ में राज्य को 500 करोड़ और 2004 में 771 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वर्षा कुदरत की नियामत है। बाढ़ और सूखा इसके दो पहलू हैं और मानवीय त्रासदी इन दोनों पहलुओं का प्रतिफल है। अब वक्त आ गया है कि भारत में जल प्रबंधन को अनियमित और फौरी तौर तरीकों से निजात दिलाई जाए और एक दूरगामी नीति के तहत काम किया जाए। साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि प्रकृति के मिजाज को पहचान कर उसके साथ जीने की कला हमें नए सिरे से सीखने की जरूरत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।